नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो एक बहुत ही स्पेशल सीरीज़ चल रही है रेलवे 2020 में जो एग्ज़ाम्स होने वाली है हमारी दो महत्वपूर्ण एनटीपीसी एंड ग्रुप डी, जिसके लिए हम फाइनल पेपर की एक सीरीज़ चला रहे हैं। उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 23वें नंबर का फाइनल पेपर लेके आया हूँ। उसके पहले मैं 22 फाइनल पेपर कंप्लीट करा चुका हूँ। जिनमें बच्चों ने नहीं देखे हैं, आई के बटन से देख लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि हम टोटल 100 फाइनल पेपर कंप्लीट करेंगे और इस प्रकार 100 फाइनल पेपर में हर पेपर में आपको 40 महत्वपूर्ण प्रश्न बताता हूँ और 4000 टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होंगे। और यकीन मानिए दोस्तों, इसमें मैंने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स लास्ट 1 ईयर का लिया है। जीके के अंदर हमने पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स से क्वेश्चन लिए हैं। साथ साथ साइंस की बात की जाए तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से प्रश्न लिए हैं। अगर जिस भी बच्चे ने 4000 क्वेश्चन अच्छे से देख लिए, यकीन मानिए आप एग्जाम में जीके, जीएस और करंट अफेयर्स जो आने वाला है उसमें 40 नंबर का आएगा, तो 35 प्लस मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम 23वें नंबर का फाइनल पेपर लेके आए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पीडीएफ का मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे ही कंप्लीट होगी या फिर एग्जाम अगर आ जाएगी तो उसके पहले मैं आपको कंप्लीट 4000 क्वेश्चन की पीडीएफ दे दूंगा। लेकिन उसके पहले आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए आज का 23वें नंबर का फाइनल पेपर शुरू करते हैं। आपकी एनटीपीसी और ग्रुप डी दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहता हूं कि वीडियो को फटाफट लाइक जरूर कीजिए। लाइक बहुत कम करते हैं और आप शेयर बहुत कम करते हैं, तो शेयर और लाइक ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए आगे भी इसी तरह के वीडियो लाता रहूँ। तो चलिए मेरे साथ साथ कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है, सभी स्टूडेंट्स बताएं कमेंट बॉक्स में इसका आंसर फटाफट फास्ट तरीके से। तो उसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, फाइकोलॉजी। क्या कहलाती है? वनस्पति विज्ञान की भाषा का जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है, फाइकोलॉजी कहलाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार अवशिष्ट शक्तियां किसको सौंपी गई हैं? तो किसको सौंपी गई हैं भारतीय संविधान के अनुसार? तो इसका सही तो क्या होगा, बताएंगे सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में। इसका सही तो है ऑप्शन नंबर बी, संघीय संसद को सौंपी गई। किसको सौंपी गई है? संघीय संसद को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो कहाँ पर स्थित है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान? तो ये कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, लखनऊ में स्थित है। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, जीवन की उत्पत्ति हुई, देखिए जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई मानी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, जल में। देखिए जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? जल में। मतलब ये कहा जाता है कि हम सब पहले समुद्र में ही थे। आपको ये भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा प्रजातियाँ समुद्र में ही पाई जाती है। मनुष्य को भी बोला जाता है कि जब शुरू में हम एक समुद्र में तैरने वाले जीवी थे, फिर धीरे धीरे हम पृथ्वी पर आए। पृथ्वी से आने के बाद धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट हुआ। इस तरह सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति अगर मानी जाए, सबसे पहले जो जीव जो पनपे थे वो कहाँ पर? जल में ही पनपे थे, समुद्रों में पनपे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस देश में एक आतंकी ने 2 मस्जिदों पर हमला करके 49 लोगों की मौत के घाट उतार दिया था? ये 2019 का प्रश्न है। आपको पता होगा मार्च 2019 में एक ऐसी घटना घटी थी न्यूजीलैंड में, जहाँ पर एक आतंकी ने मस्जिद पर हमला किया था और 49 लोगों को की मृत्यु कर दी थी। तो कहाँ पर हुई थी ये घटना? तो ये हुई थी न्यूजीलैंड। मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बहुत न्यूज़ में भी रही थी ये वाली घटना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन कौन करता है? तो कौन करता है राज्यसभा के उपसभापति का निर्वाचन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पॉलिटी का। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा के सदस्य। कौन करते हैं? राज्यसभा के सदस्य करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो किसका समकालीन था? तो इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, पुष्यमित्र शुंगु का था। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन कहलाता है? देखिए प्रिज्म में प्रकाश के विभिन्न रंगों का विभाजन क्या कहलाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, 5वीं पंचवर्षीय योजना के 2 मुख्य उद्देश्यों में एक निर्धनता निवारण था, जबकि दूसरा मुख्य उद्देश्य क्या था? तो जो हमारी 5वीं पंचवर्षीय योजना थी उसके 2 मुख्य उद्देश्य थे, जिसमें से एक तो बता दिया गया है निर्धनता निवारण और दूसरा आपको बताना है। तो क्या था? इसका सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। तो दूसरा उद्देश्य क्या था उसका? आत्मनिर्भरता की प्राप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार कहाँ पर आता है? तो कहाँ पर आता है इनमें से विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार? तो यह आता है फंडी की खाड़ी में। मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व का सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाला जल पादप इनमें से कौन सा है? तो देखिए विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाला जल पादप इनमें से है जल हायासिंथ। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा,
अग्निरजा रोग किससे संबंधित है? तो अग्निरजा रोग इनमें से किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सेब से, सेब फल से संबंधित है अग्निरजा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नवसृजित उच्च न्यायालय इनमें से कौन से हैं? नवसृजित उच्च न्यायालय इनमें से कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। ये तीनों नवसृजित उच्च न्यायालय की श्रेणी में आते हैं। यहाँ पर अभी सबसे लेटेस्ट में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? आपको बताने में से कौन सा विषय राज्य सूची से सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, पुलिस, न्याय और जेल ये तीनों ही राज्य सूची से संबंधित है, जबकि शिक्षा नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी इज अ राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? तो उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, रांची का पट पठार निम्नलिखित में से क्या है? इनमें से कौन सा रांची का पट पठार है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1 पैनी प्लेन, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मीरबेन के तेल के नाम से जाना जाता है। मीरबेन के तेल के नाम से इनमें से कौन जाना जाता है? तो नाइट्रोबेंजीन। किसको जाना जाता है? नाइट्रोबेंजीन को जाना जाता है। साइंस केमिस्ट्री का अगला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो जो अंग्रेजी शासनकाल था उसमें भारत का जो बिहार क्षेत्र था, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। जो बिहार क्षेत्र था वो अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो किसके प्रयास से खत्म किया गया था सती प्रथा को, जो पहले चलती थी, जिसमें कि अगर किसी औरत के पति की मृत्यु हो जाती तो उसको जला दिया जाता था? तो किसने खत्म करा था इसको? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय ने खत्म करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कौन सी समिति कार्य करती है? तो कौन सी समिति कार्य करती है? तो ये करती है लोक लेखा समिति, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कशेरुकी जंतु के शरीर का सर्वाधिक कठोर भाग होता है, तो कौन सा होता है? तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, इनेमिल। कौन सा होता है? इनेमिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय नौसेना ने हाल ही में गाइडेड मिसाइलों को ध्वस्त करने में माहिर किस आईएनएस युद्धपोत का जलावतरण किया है? तो कौन सा है वो आईएनएस युद्धपोत? तो उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आईएनएस इम्फाल, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस भारतीय शास्त्रीय संगीतकार के नाम पर हाल ही में एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो कौन सा है वो भारतीय शास्त्रीय संगीतकार जिनके नाम पर हाल ही में एक छोटे ग्रह का नाम रखा गया है? तो वे हैं पंडित जसराज, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। देखिए सितंबर 2019 में ये घटना घटित हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में तांबा धातु की वृद्धि से कौन सी बीमारी हो जाती है? अगर आपके शरीर में तांबे की वृद्धि हो जाती है तो इससे कौन सी बीमारी होती है? तो ये होती है विल्सन बीमारी, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, फॉर्मिक अम्ल किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो फार्मिक अम्ल इनमें से किसके द्वारा उत्पादित किया जाता है? तो ये लाल चींटियों के द्वारा। देखिए लाल चींटियाँ फार्मिक अम्ल छोड़ती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। चुनाव के पहले दिल्ली के जो मुख्यमंत्री उन्होंने 16 दिसंबर से पूरे शहर में फ्री वाईफाई देने की घोषणा की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, कुभा और क्रम। कौन सी हैं? कुभा और क्रम। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाला वाष्प होती है? जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सर्वाधिक मात्रा में निकलने वाली वाष्प होती है पेट्रोलियम ईथर। क्या कहते हैं उसे? पेट्रोलियम ईथर कहते हैं, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है संसद को संविधान संशोधन का अधिकार? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 368 में। किसमें दिया गया है? मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर है, अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को संविधान संशोधन का अधिकार दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, विश्व में लंबी रेशे की कपास के प्रमुख उत्पादक देश हैं? विश्व में लंबी रेशे के कपास के प्रमुख उत्पादक देश इनमें से कौन से हैं? उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, यूएसए एवं मिस्र। कौन से दो देश हैं? यूएसए और मिस्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, मोल्स्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? इसे कहा जाता है कॉन्कोलॉजी, मतलब ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। बायोलॉजी का क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, किसके शासनकाल में डीमैक्स भारत आया था? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, बिंदुसार। देखिए बिंदुसार के शासनकाल में ही डायमैक्स या फिर डीमैक्स कहते हैं वो भारत आया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, एल्कीन का सामान्य सूत्र है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया इसलिए इसको छोड़ देते हैं अभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द में से क्या है? तो गर्भाशय को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, यूटेरस नाम से जाना जाता है। गर्भाशय के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है? तो यूटेरस भी बोलते हैं इंग्लिश में उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा इनमें से गलत जोड़ी है? तो देखिए अपन सही जोड़ी को चुन लेते हैं। तो वानभट्ट अष्टांग हृदय बिल्कुल सही है। कामंदक, नीतिसार, विशाखदत्त, मुद्रा राक्षस लिखी है, भर्तहरि, मेघदूतम ये गलत है, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो इसका किसका अर्थ होता है इनमें से? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश। परमादेश का अर्थ क्या होता है कि हम आदेश देते हैं। याचिका मतलब किस निम्नलिखित में से किस याचिका रेट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो किसका होता है? परमादेश का, मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर होता है? तो उसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, भूमध्य रेखा पर। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, किस चीनी जनरल ने कनिष्ठ को हराया था? तो कौन सा चीनी जनरल था जिसने कनिष्ठ को हराया था? तो ये थे पेन चाओ। कौन थे? पेन चाओ, जिन्होंने कनिष्ठ को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कोयले की कौन सी किस्म भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो कोयले की कौन सी किस्म होती है जिसे भूरा कोयला के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है लिग्नाइट। किसको जाना जाता है? लिग्नाइट को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, नागरिक संशोधन विधेयक 2019 के विरोध में निम्नलिखित में से किस मणिपुरी फिल्मकार ने अपनी पद्मश्री पुरस्कार लौटा दिया है? तो किसने लौटा दिया था? तो ये लौटा दिया था अरिबन श्याम शर्मा ने। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए निर्धारित संख्या कितनी है? तो कितनी संख्या होती है राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, 25 होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई थी? तो किस प्रांत में हुई थी? तो ये हुई थी गुजरात में, मतलब ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा भारत संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण है? तो कौन सा है भारत में इसमें से संयुक्त क्षेत्र उद्यम का उदाहरण? तो ये है मारुति उद्योग लिमिटेड या फिर इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन या फिर हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड या फिर भारत लिमिटेड। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, मारुति उद्योग लिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, वान थ्यूनेन का कृषि अवस्थित सिद्धांत किस पर आधारित है? तो किस पर आधारित है? तो ये आधारित है तुलनात्मक लाभ पर, मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने आपको जो हमारी रेलवे 2020 की एग्जाम्स होने वाली है, एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो एग्जाम्स होने वाला है उसकी जो फाइनल पेपर की सीरीज चल रही थी उसके अंदर 23वें नंबर का फाइनल पेपर कंप्लीट करा दिया। इसके पहले 22 फाइनल पेपर नहीं देखे हो तो आई के बटन से देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पर शेयर जरूर कीजिए। जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको कितने नंबर आए और इस तरह की वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। कुछ स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है सब्सक्राइब करने में, अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा तो आपका जो बटन है सब्सक्राइब वाला वो ब्लैक हो गया होगा, और जो अगर आपका बटन सब्सक्राइब का बटन अगर रेड दिख रहा है अभी भी तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे सब्सक्राइब करेंगे आप तो वो ब्लैक हो जाएगा, फिर आप बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन आने लग जाएंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।